अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। जिंदगी ने हर किसी की दौड़ लगा रखी है। कोई किसी की याद में भाग रहा है तो कोई किसी की तलाश में। किसी को वो मिल चुका जो वो ढूंढ रहा था और कोई खुद ही खो चुका है। ऐसे ही हम भी भाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो इंसान की बर्दाश्त खत्म हो ही जाती है। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। हैं, आपको पता है, आप ही ना हमेशा वॉक के बाद आके मेरे पास बैठती थी और मेरी किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लिया करती थी। ऐसी बात नहीं है, तुम आप ही की फेवरेट हो। आपकी ना स्माइल बता रही है, आप मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो ना। नहीं तैनी, आप ही सिर्फ 10 साल की थी जब मामा का इंतकाल हुआ। बाबा आखिर कितना ही हमारा ख्याल रखते। जब से होश संभाला आप ही ने तुम्हारा, मेरा, बाबा का ही ख्याल रखा बस। हाँ, लेकिन उन्हें लगता तो यही है ना कि मम्मा मेरी वजह से मर गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बाबा के इंतकाल के अगले दिन ही उनसे बहस कर रही थी। जज्बात में उन्होंने कह दिया और कुछ नहीं। पता है भाई, जब बाबा थे ना तो मुझे आप ही की बातें ना इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन इन 3 महीनों में ना मुझे आप ही की बातें ना खंजर की तरह चुभती हैं। देखो, मम्मा का इंतकाल तुम्हारे पैदा होने पे नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी पैदाइश के 2 दिन बाद डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा। भाई, ये बात आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप ही सच कह रही थी कि मम्मा मेरी वजह से चली गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद सोचो। अगर ऐसा होता हम तुम्हें इतने लाड से रखते, इससे पहले कभी आप ही ने तुम्हें टॉन्ट नहीं मारे। बाबा के इंतकाल के बाद वो बहुत सेंसिटिव हो गई है। उन्होंने शादी तक नहीं की यार। तो हमने उन्हें कौन सा रोका है शादी करने से? चाहे जाके शादी करें। वो बाबा से तुम नहीं जाना चाहते थे। बाबा लाए भी थे एक रिश्ता अपने दोस्त के बेटे का। तो फिर क्या ऐप था उस लड़के में? कोई ऐप नहीं था, आप ही ने बस ये कहकर मना कर दिया कि वो परफेक्ट नहीं है। भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। होता है। आप ही एक परफेक्ट मैन को जानती थी। तो कौन है ये आप ही का परफेक्ट मिस्ट्री मैन? बाबा। आप ही के नज़र में बाबा परफेक्ट मैन थे और वो चाहती थी उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बाबा की तरह परफेक्ट हो। वेल, बाबा तो परफेक्ट है और उनके जैसा इंसान एक ही था। वो एक ही थे। मैं सोच रहा हूँ कि हम आप ही की हेल्प करें, उन्हें कोई मेडिसिन देकर। भाई, आप ही को मेडिसिन की नहीं, एक प्रॉपर थेरेपी की नीड है। वो डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार है। हम कोई रैंडम पिल्स नहीं दे सकते उन्हें। तुम ठीक कह रही हो, मैं उन्हें चेयर अप करके आते हैं। ओके।
क्या मिलेगा आपको इतना उदास रहकर? कोई भी अपनी मर्जी से गमगीन या उदास तो नहीं रहता ना। अभी तहनी का भी वर्कआउट हो गया और मेरा भी। अगर आपकी इजाज़त हो तो चलें? हाँ हाँ चलो चलो, देर हो रही है, चलो। रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने बनाए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने। क्या हुआ? तुमने सुबह मुझसे एक बात कही थी, बस तब से ही वो बात मेरे दिमाग में चल रही है। मैंने तो बहुत सारी बातें की थी, कौन सी बात? पिल्स वाली। अभी कभी भी थेरेपी के लिए नहीं मानेंगी। उन्होंने आज तक शादी इसलिए नहीं की कि उन्हें ये लगता था कि हमारा कौन ख्याल रखेगा, बाबा का कौन ख्याल रखेगा। लेकिन अब तो बाबा नहीं रहे इस दुनिया में। और हमारी शादी का भी टाइम ना हो ही चुका है। तो हमारी शादी तभी मुमकिन है ना जब आप ही की शादी हो। ऐसे में उनके पास किसी का साथ भी होगा और एक नया फ्यूचर भी मिल जाएगा। और उनका अकेलापन और डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगी ये यकीन से नहीं कह सकते। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा। तो फिर तुम बात करो ना, उन्हें समझाओ ना। वेट वेट वेट, आप ही के लिए नहीं, आयशा के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, मुझे आप ही की बात करनी है। कुछ बातें होती हैं जो बहनों के बीच ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बात में भाई घुसे। अच्छा, मैं बात कर लूंगी। और अगर आप ही ने मेरा गला ना दबाया ना तो आपको आके बताऊंगी कि क्या क्या बातें हुई। चाय पीजिए। आप ही? बाबा ने कहा था वार्निंग दिए बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, वार्निंग तो कैसे देते वो वार्निंग? हाँ देखो भाई तापी, मैं जा रहा हूँ, मेरा ना बुलावा आ गया है, ऐसे कहते? कोई हिंट, कोई तो वार्निंग। लोग बीमार भी तो होते हैं, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि शायद वक्त करीब है। लेकिन बाबा तो यूं झटपट आप ही एक ना एक दिन तो हम सबने जाना है ना। बाबा ने जाना था, अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। अब हम ये ख्वाहिश रखें कि बाबा महीनों तक बीमार रहते, हमारी आंखों के सामने रहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और देखे ना, पापा अपने पैरों पे खुद चल के हॉस्पिटल गए थे और वहां उनका बुलावा आ गया। हाँ गए थे, और अब हमें यूं बिखरावा छोड़ गए। हम हैं ना एक दूसरे के साथ, हम तीनों एक दूसरे का सहारा। और फिर देखिए ना, हमारे पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। इंशाल्लाह तुम भी करोगी नई लाइफ स्टार्ट, और द प्रेज भी इंशाल्लाह। अच्छा, आप पे कौन सी पाबंदी आई है? मैं अपने हिस्से का प्यार तुम दोनों में बांट चुकी हूँ। आप ही, जो प्यार आपने हमें किया है वो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन आपने भी तो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है ना। बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। तो फिर छोड़कर क्यों गए वो? इतनी बड़ी ख्वाहिश थी तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते ना। ढूंढते कोई अपना जैसा, मेरे लिए अपना जैसा परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। असल परफेक्शन अपने पार्टनर के इम्परफेक्शन में से खूबसूरती ढूंढना होता है। मैंने बाबा और अम्मी को साथ नहीं देखा, उनका प्यार नहीं देखा। मैंने देखा, मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने देखा है बाबा अम्मी का जिस तरह ख्याल रखते थे ना। पता है, वो अंदाज मेरे दिलो दिमाग पे नक्श है। एक लम्हा वो उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। अम्मी बाबा से कहती थी, हमायूं तुम तो बिल्कुल मेरे साए की तरह मेरे साथ साथ रहते हो।
लेकिन जिंदगी की धूप में मेरे लिए छांव बनकर ठंडक भी तुम ही देते हो। बिल्कुल, ऐसे ही किसी शख्स की मुझे भी तलाश है, वो जो मुझे दिखे तो मैं बस उसे देखती ही चली जाऊं, बोले तो उसको सुनती ही रहूं। जिसकी आंखें मुझे ढूंढती हो। सामने आए तो मेरे दिल के दरवाजे पे जैसे दस्तक दे, वो जो मेरा साया हो, मेरा साया हो। बेल बजी है, दरवाजे पे बेल बजी है शायद। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी। तो आप बाबा को ढूंढते हुए आए? जी हाँ, हुमायूं साहब से ही मिलने आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभी किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो भी हमें ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। दरअसल बाबा तो आप उनकी बेटी, छोटी बेटी। आप कैसे जानते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं? अगर मैंने आपको ये बता दिया तो फिर आप मुझसे पूछेंगी कि मुझे कैसे पता कि आपका नाम तहनीत है और आपकी बड़ी बहन का ताबीर। आप डिटेक्टिव हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ हुमायूं साहब का दोस्त हूँ। मस्जिद में नमाज के बाद हम मिला करते थे और अक्सर हमारे बिगड़े हुए निज़ाम के बारे में गीबत किया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया आपका? ये बात आप यकीन से कैसे कह सकती हैं, जबकि अब तक तो आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा। ये तो आपको ख्याल करना चाहिए था ना कि आप हमारा नाम लेने से पहले अपना नाम बताते। माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मैं आपके सामने अपने हाफजे को शो ऑफ कर रहा था। अब मानना पड़ेगा कि आप वाकई बाबा के दोस्त हैं, क्योंकि मेरे बाबा को भी अपने हाफजे की सलाहियत पर बहुत मान था। आपके कहने का मतलब है कि बाबा ने हमें और जिंदगी ने बाबा को वक्त ही नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी टू नो दिस। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे बहुत साल पहले हुई थी। शायद इसीलिए आपका कभी भी जिक्र नहीं हुआ। आप ख़याम मर्चेंट। मेरी उनसे जब आखिरी मुलाकात हुई थी उसके अगले ही दिन मेरी दुबई की फ़्लाइट थी। बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि वहाँ जाके नौकरी हासिल करूँ। जब नौकरी मिल गई तो हुमायूं साहब मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी लगन और मेहनत देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई, जैसे तुम मेरी कोई फ़ोटोकॉपी हो। तो फिर आप दुबई वापस कब जा रहे हैं? अब शायद वापस नहीं जाऊँ, यहाँ पे ही रुक जाऊँगा। कुछ सेविंग्स अपने साथ लाया हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट। मैं आपसे 2-3 गली दूर ही रह रहा हूँ, हो सकता है आपसे फिर मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो, होपफुली। ये हो भी सकता है। देखिए, तमन्ना रखने पे तो कोई टैक्स नहीं लगाना अब तक। सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका बिल्कुल मेरे बाबा जैसा है। नहीं, हुमायूं साहब का मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है तहनीत जी। ही वॉज अ ग्रेट मैन। एक बात आपने दुरुस्त की है और एक बिल्कुल खास। गलती की पेशगी माफ़ी चाहता हूँ। बाबा वॉज अ ग्रेट मैन, इसमें तो कोई शक नहीं।
लेकिन मैं उनकी बड़ी बेटी ताबीर हूँ, छोटी बेटी तहनीत नहीं। ओह, आई एम सो सॉरी। अब मुझे पता ही नहीं था। आप दरअसल आप इतनी बड़ी लगती नहीं है, आप उनकी फर्स्ट बॉर्न है। जी, और मैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुकी। शायद, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी खूबसूरत इंसान का साथ हो तो इंसान चंद ही लम्हों में कई साल जी लेता है। इस हिसाब से अभी आपकी काफ़ी ज़िंदगी बाकी। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में किसी का साथ नहीं? जो खुद किसी को ढूंढ रहा हो वो दूसरे की आंखों में तलाश देख सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और मैं जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं। शायद, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों ही फिनिश लाइन के नज़दीक हों और हमारी तलाश ख़त्म होने को है। बहरहाल, मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। बाबा के मुंह से उनका कभी नाम भी नहीं सुना और आप उनको घर के अंदर ले आई। मैंने घर में कहाँ बुलाया, बाहर लॉन में बैठे थे 2 मिनट। हाँ, तो बात तो वही है ना आप ही। अरे भाई, आई एम सेंसिबल, बड़ी हूँ तुमसे, मुझे पता है किसको घर में लाना है किसको नहीं लाना है। बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना मैं। और तुम्हारी आयशा, वो तो बताती भी नहीं है कि कब आना है, बस दरवाज़ा खोला अंदर आ गए, और क्या। आई नो, पार्ट ऑफ द फैमिली है, बस आग कर रही हूँ मैं। वो आइंदा यहाँ अंदर नहीं आएगा। तो प्लीज कैसे बात कर रहे हो तुम? बाबा होते तो उनको कितना दुख होता कि ये उनकी तरबियत है। बाबा अगर यहाँ होते ना, वो कभी अंदर आता ही नहीं, क्योंकि बाबा ऐसे लोगों को नहीं जानते। वो एक स्कैमर है और हमारे आसपास ऐसे बहुत से स्कैमर्स घूम रहे हैं जो लोगों की मौत को कैश करते हैं। लेकिन आप ही तो कह रही थी उसे पता ही नहीं है। मेरा मतलब है उन्हें बाबा के बारे में नहीं मालूम। इससे अच्छा और क्या प्लान हो सकता है कि ये शो करना उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे पता है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, अकल है थोड़ी बहुत मुझ में, ट्रस्ट मी। मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं। आइंदा वो शख्स इस घर में कदम नहीं रखेगा। सुन लिया ना आपने? समझ गई ना आप? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बात करोगे और मैं समझूंगी? तुम्हें पता है ना कि बाबा के बाद मैं इस घर की बड़ी हूं। आज तो तुमने इस लहजे में मुझसे बात कर ली है, तो प्लीज आइंदा ये जुर्रत मत करना। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई हरकत हो जिससे मेरे दिल में, इस घर में तुम्हारी जगह ना रहे। आई वॉज वंडरिंग, ये सारी बातें आप मुझे कब जताएंगी? ये जायदाद, ये घर, सब कुछ बाबा ने आपके नाम कर दिया है ना। आप दिल से क्या इस घर से भी मुझे निकाल देंगी? सुन लिया तुमने? तुम ही कहा करती थी ना कि फेवरेट हूं मैं इनका। भाई एक मिनट, मेरी बात सुने। अभी आप खाना खाएं, अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसमें डिस्कशन की कोई बात है ही नहीं, क्यों डिस्कस करेंगे? भाई आप खाना तो खा ले। भाई आप ही। मैं घर जा रहा हूँ, साथ चल रही हैं आप? हाँ चलो। सुनो, तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर रुकूंगी। वैसे कहीं आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे? जिस तरह कोई स्टॉकर करता है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर किस तरह? मैं आपकी आदतों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना है जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो अपना छोटी बहन या छोटा भाई लग सकते हैं। एज कॉन्शियस हैं आप। पहले नहीं था। अब क्या हुआ?
अम्मी ने कहा। ऐसा क्या कहा अम्मी ने? भाई मेरी अम्मी कहती है कि जो लोग मेरी उम्र को पहुंच जाएं और फिर भी सिंगल हो तो लोग बातें बनाने लगते हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे? ये रवायती तौर पे शोभा खवातीन का नहीं है। वैसे तो लोग क्या कहेंगे इस पे मैं कान नहीं धरता, लेकिन अम्मी क्या कहती हैं उस पर जरूर सोचता हूँ। गुड, मामा बॉय। दैट इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये रेड फ्लैग नहीं होगा। फ्लैग की तो नौबत ही नहीं आई। रेड, ब्लू, ग्रीन वो कहाँ से आ गया? ज्यादा तेज नहीं चल रहे आप। मेरे ख्याल से अगर हमें कोई देखेगा तो उसका मुशाहिदा ये होगा कि हम शायद बहुत आहिस्ता चल रहे हैं। लोगों का तो मुझे पता नहीं, अगर मेरे साथ चलना है तो आपको आहिस्ता चलना होगा। चले, इस बार मैं आपके साथ रफ्तार में ला लेता। इस बार नहीं, बार बार, हर बार आपको मेरी स्पीड के साथ मैच करना होगा। अरे अब इतना आहिस्ता भी चलने को नहीं कहा था मैंने। पहले इस चेयर पे बाबा बैठते थे और अब आप भी। मुझे ना ये चेयर खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं गया था आप ही के पास उनसे माफ़ी मांगने, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खाना खाने तो नहीं बैठी ना। हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो भूल जाएंगी सब कुछ। वैसे आपको ना उनके दोस्त के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अरे मुझे उनके दोस्त से क्या लेना देना, मुझे तो आप ही की फिक्र होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग ट्रैक पे गए थे, आपने खयाम भाई को देखा? अरे कहाँ यार, तुम्हें तो पता है ट्रैक पर कितने लोग होते हैं, और उसमें से मुझे कैसे पता लगता खयाम कौन सा है? आप ही से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये तो है। बस फिर क्या था? बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी अच्छी नींद नसीब नहीं। वो क्यों? बाबा का मानना था कि जिन लोगों को रोज नींद में ख्वाब आते हैं ना, वो बेचैन रहते। तो हुमायूं साहब बेचैन रहते थे? मैं बेचैन रहती। इसका मतलब उन्हें ख्वाब नहीं आते थे। बाबा कहा करते थे, बस मैंने शादी से पहले एक बार भाई माँ को देखा था। चलो कम से कम उनका ये ख्वाब तो सच्चा हुआ। बिल्कुल, और उसका सबूत, उसकी ताबीर आपके सामने है। जी? ओह ताबीर, आई गेट इट नाउ। लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मुझे भी नींद में ख्वाब नहीं आते, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ओह, मुझे लगता है आपने मेरे बाबा जैसे बनने का, कॉपी बनने का बीड़ा उठाया हुआ है। नहीं, ये महज इत्तेफाक है, और बहुत ही हसीन इत्तेफाक है। आप ही ने तो कहा था जो लोग ख्वाब देखते हैं वो बेचैन रहते हैं। ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, तो फिर? वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते। तो फिर अच्छा है ना कि ख्वाब देखा ही ना जाए। नहीं भाई, वो तो सरासर बुज़दिली है। बहादुरी तो यही है ना कि इंसान ख्वाब देखे और फिर उन्हें सच्चा भी करे। अच्छा चले ये बताएं, आपने आखिरी ख्वाब क्या देखा था? एक हम सफ़र। और वो कैसा था? वैसा ही जैसे मेरे बाबा मेरी अम्मी के लिए थे। और वो कैसे थे? साए की तरह। जो हमेशा साथ चलता हो। हाँ, हमेशा। तो आपको ऐसे साथी की तलाश है? बिल्कुल, वो जो मेरा साया हो। तो मिली आपको? मिली। आपके ख्वाब की ताबीर मिली आपको? शायद, लेकिन आपको तो मिल गई ना क्या? ताबीर, वो भी ख्वाब देखी पर। ये जिंदगी की कहानी यही धोखा मोहब्बत
जफा और नमी, ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है, कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। क्या बात है, आज आप बड़ा मुस्कुरा आ रही है। क्यों? मैं खुश नहीं हो सकती? मेरे पास इतने रीजंस हैं शुक्र करने के, खुश होने के। आप भी कुछ फरमा दें, आप क्यों चुप करके बैठे हैं? अगर नहीं बोलूँगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगी। अरे गुस्से में कह दिया था, अच्छी तरह जानते हो तुम। पता है ना तुम दोनों को मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। आप गुस्से में नहीं थी, आपने तो उस फ्रॉड की, आई मीन टू से, उन ख़याम साहब को डिफेंड करते हुए कहा था। वो फ्रॉड नहीं है तब्रेज़, प्लीज। मैं जेन्युइनली उसको पसंद करती हूँ और हम दोनों बहुत जल्द हम दोनों क्या आप ही चीज़ों को फॉर्मल करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये तबरेज़ भाई आप इतना जज्बाती क्यों हो? एक मिनट, अगर तुम लोग मुझे दलील देकर, लॉजिक देकर कायल कर लो ना, तो मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं मिलूंगी इसके बाद, बात भी नहीं करूँगी। आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हैं? कुछ पता है आपको? सबको पता है हाल ही में बाबा का इंतकाल हुआ है और आप उनसे सबसे ज़्यादा करीब थी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता है। लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्ट किया तो नहीं है ना। और अगर हम दोनों अपना फ्यूचर साथ देख रहे हैं तो बिजनेस भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। हाँ, और आप ही ने तो मुझे कई बार कहा है कि इनका कपड़ों का बिजनेस स्टार्टअप करने का ड्रीम है, और खयाम भाई भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ, इसको देखो ज़रा, ये अभी से साली बन के बैठी हुई है। वेरी फनी। अच्छा, आप कभी उनके घर वालों से मिली हैं? नहीं, अभी तक नहीं मिली हूँ और मिल लूंगी। वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दुबई में है ना। हाउ कन्वीनियंट। अरे अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले तुम दोनों खयाम से मिल लो, अच्छी तरह उसकी क्लास ले लो, जो सवालात पूछ रहे हैं ना पूछ लो, अपनी तसल्ली कर लो, उसके बाद फैसला कर लेंगे। क्या ख्याल है? अब तो मान जाए। ये हुई ना बात। इसको तो देखो, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो ये है। हालांकि होना तो तबरेज़ भाई को चाहिए। अच्छा, वो क्यों? अरे वो देखें आयशा। कहाँ? अरे वो देखो, वो तो पिछाड़ी के पीछे, अभी देखिए मैंने। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम कैसे कामयाब हो गई मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाने में। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरा आपको किडनैप करने का कोई इरादा नहीं है। किडनैप कर भी लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, साथ जीने मरने की कसमें तो हमने खाई रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। वैसे आप मर्द लोग भी ना बहुत नाशुक्रे होते हैं। पहले हमारे पीछे पीछे भागते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं, बातें बनाते हैं, और जब हम आपके जाल में आ जाते हैं तो फिर आप बेजार हो जाते हैं हमसे, और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने कहा था कि आप हमारे पीछे आइए। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। इसका मतलब है अगले साल होने वाली सालाना मर्दाना कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्हें बुरी खबर सुनानी होगी। अच्छा, हाँ, उन्हें बताना होगा हमारा भांडा फूट गया है, सारी स्कीमें आउट हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बस बस ज्यादा बातें ना बनाएं आप, ओवर मत हो। मेरा ये ख्याल है कि तुम मर्दों की खसलतों और फितरत से बाहर निकलो और ज़रा सड़क पे ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपकी मेन ईगो जो है ना वो बहुत हर्ट हो रही है, क्योंकि सपोज डेट मारने निकले हैं और ड्राइविंग सीट पे औरत है और आप पैसेंजर सीट पे। खुदा की कसम मेरा कोई ईगो हर्ट नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग देख के मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। रियली? ये देखो, अब बताओ। अच्छा 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 अच्छा, डरो मत, इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ। लो भाई, आ गए हम जहाँ आना था डेट मारने के लिए। तो ये था आपका प्लान, कहीं का कह के कहीं और ले आए। तो क्या करती, आपको क्या लगता है मैं आपको बता देती तो आप इतनी आसानी से बैठ जाते मेरी गाड़ी में? अरे आप कहकर तो देखती। एनीवे, आपको बेखबर रखने के लिए माजरत। नेक काम की तदबीर की जाए तो माजरत की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक काम?
मैं तो समझ गई आप अपसेट होंगे, आपको बहुत एतराज़ होगा। भाई उम्र भर साथ में बहाने की कसम खाई है, तो आपके घर वालों से मिलने में कोई हर्ज नहीं। ऐसे मर्द बहुत मुश्किल से, बल्कि सदियां लगाते हैं इस पॉइंट पर आने के लिए। अजीब सी बात करती हैं आप मिस ताबीर। कभी आप मुझे हुमायूं साहब से शबीह देती हैं और आप कहती हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, और फिर आप मुझे बाकी सारे मर्दों की सफ में ला के खड़ा कर देती हैं। आखिर आप चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी तमाम ख्वाहिशें, मेरे तमाम ख्वाब यूं एक दिन इस तरह पूरे हो जाएंगे। गरम गरम समोसे है ना? क्या हुआ? मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ किस बात से? यार। आप ही आज तक शादी के लिए नहीं मानी, लेकिन इस एक शख्स के आते ही ऐसा क्या हुआ आप ही ने आज उसे मिलने के लिए भी बुला लिया? मेरी बात सुने भाई, अब ये सारी बातें छोड़ें और खयाम भाई से ना खुले दिल से मिलिएगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है ना, वो सब अपनी जगह रखिए। और वैसे भी आप उन्हें जानते हैं कितना है अभी? हाँ, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन कल मैं सोसाइटी के ऑफिस गया था और मैंने वहाँ जाके पता किया कि खयाम नामी कोई शख्स यहाँ रहता है। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है सोसाइटी में। किसी और के नाम से होगा ना उनका घर रजिस्टर। और वैसे भी हमारा घर कौन सा हमारे नाम पे, बाबा के नाम पर है। सोचा अगर खयाम भाई रजिस्ट्री ऑफिस जाए और जाके पूछे यहाँ पे कोई तबरेज नामी बंदा रहता है तो क्या होगा? ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं शर्लॉक बन रहा हूँ या आप? एक तो मुझे उस बंदे से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से इतना खर्चा, इतना सारा सामान मंगा लिया बेकरी से। अच्छा मेरी बात सुने, आपको ना खुश होना चाहिए। पता है अगर ये सब कुछ अच्छे से और खुशी से हो गया ना, तो अगली बारी आपकी और आयशा की है। वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने तौर पर इनसे इंक्वायरी इनकी जरूर करूंगा। कर लीजिएगा, बट रिस्पेक्टफुली, ठीक है? अब प्लीज अंदर चलते हैं ना, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। और आज तो ऑलमोस्ट सारी बातें, सारी चीजें ऑफिशियल भी हो जाएंगी ना। काश बाबा आज यहाँ होते। आई मिस हिम सो मच। अरे आप लोग आ गए। अब ये मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि देर क्यों लगा दी। हयान, ये दोनों तबरेज, तंगियत, ये है मेरे दोनों बहन भाई। आप ही, हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ तो और किसने होना था? और तो किसी को नहीं बुलाया था। तुम दोनों और खयाम और मैं बस। आप ही तैनीयत का मतलब ये है कि मेरे, आपके और तैनी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। हाँ, ये क्या बदतमीजी है। मेहमान आए हैं, ऐसे इस तरह नहीं कहते। आई एम सॉरी, मेरा भाई थोड़ा सा यू नो हाउ ब्रदर्स आर, भाई ऐसे ही होते हैं, स्केप्टिकल थोड़ा सा। बट पता है ये आप इनसे बात करोगे ना तो यू विल फॉल इन लव विद देम। ये बहुत प्यारे हैं। अभी मेरी बात सुने, अंदर चलते हैं। तमीज़ आओ, बैठो, सलाम करो, बात तो करो। आप ही, आप इसके साथ अंदर जाएं। क्यों अंदर जाऊं? क्या हो गया है तुम लोगों को? आप ही, मैं आपको कह रहा हूँ आप अंदर जाए प्लीज। चलाओ गया तुम। आप ही, आप अंदर जाए वरना यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाएगा। प्लीज जाएं। क्या ये क्या कर रहा है भाई? पागल हो क्या? आई एम सो सॉरी। मैं अभी आती हूँ, मुझसे बात कर। तुम अंदर आओ, मुझसे बात करो। मैं अभी आपकी चाय, मैं अभी आती। बस चले। क्या हो गया? ये क्या बदतमीजी है? अंदर रोने का बात कहते हैं ना। आप ही, खयाम जैसा कोई इंसान नहीं है। आपने सिर्फ पापा जैसा एक परफेक्ट इंसान अपने माइंड में बनाया था। और आप ही, इस पे आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि हम दोनों का है।
कि हम आपके स्ट्रगल्स को नहीं समझ पाए। अभी हम दोनों चाहते हैं कि आप शादी कर लें। खास तौर पर मैं। आप तो सब जानती हैं अभी। कोई भी रिश्ता स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है कि इंसान अपने माजी के बैग से डील करे, से हील करे। और वो हीलिंग प्रोफेशनल हेल्प यानी थेरेपी से शुरू होती है। वही लोग आपको सही मेडिसिन्स भी देंगे। और अभी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं आयशा से पहली बार मिला था तो वो भी अपने इश्यूज से डील करने के लिए थेरेपी ले रही थी। तापी, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि मामा की डेथ के बाद बाबा ने भी थेरेपी ली थी, है ना? आप ही, क्या मैं बाबा के थेरेपिस्ट से आपके अपॉइंटमेंट लूँ? आप ही, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। सुनो जी? मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें कई बार ये कहा, ये एहसास दिलाया कि शायद अम्मी की डेथ तुम्हारे वजह से। ऐसा कुछ नहीं। It's not your fault. अनहारा कोई कसूर नहीं। शायद अल्लाह को ये मंजूर था। Sorry. तो ऐसा मत सोच। तभी हाँ बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी। 2 साला बच्चा अगवा कर लिया गया है। डाकू की मगवी बच्चे के बाप को फोन पर धमकी। बहुत साल पुरानी कहानी है ये। वहाँ ना एक बेवा फकीर नहीं रहती थी, उसकी ना कोई औलाद नहीं थी। हाय अल्लाह मियाँ जी, क्या इतना प्यारा बच्चा मेरा नहीं हो सकता था? एक दिन वो कहीं से एक बच्चे को उठा के ले। किसके बच्चे को उठा के ले आई है? कचरे पे पड़ा हुआ था, उठा के ले आई हूँ। अब उस बच्चे को वो ले तो आई, मगर वो ये बात भूल गई कि उसने किसी के घर में कितना अंधेरा कर डाला है। ये जिंदगी दर्द ही दर्द। किस तरह इतनी बड़ी गलती होगी तुमसे? अल्लाह मियाँ मुझे आप ही हो खैरियत से। किसी माँ की गोद उजाड़ के तूने जबरदस्ती अपनी गोद आबाद कर ली। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी ये भी तो सोच लेती। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।